सोनम एक अमीर घर की बहू थी। उसकी ससुराल में कई नौकर और नौकरानियां थीं जो कि साफ सफाई से लेकर खाना बनाने तक हर काम किया करते थे। इसी वजह से सोनम किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। वो तो बस हर समय टीवी देखा करती थी या फिर लेटकर सो जाया करती थी। इसी कारण सोनम बहुत आलसी हो चुकी थी और सारा दिन सोती रहती थी। एक दिन जब सोनम अपने कमरे में लेटी हुई सो रही थी, तब वहां सोनम की सास जानकी आ गई और सोनम को सोती हुई देखकर बड़बड़ाने लगी। हे भगवान, ये कैसी आलसी बहू मिली है मुझे। सारा दिन सोती रहती है बस। सोनम, अरे ओ सोनम बहू, ए मेरी कुंभकर्ण बहू, अभी तेरी नींद पूरी नहीं हुई क्या? चल अब उठ जा। जी सासू माँ, बताइए क्या बात है? अरे सोनम बहू, सोने के लिए भगवान ने रात बनाई है और दिन काम करने के लिए बनाया है। तू दिन में भी सोती रहती है, इतना सोना अच्छी बात नहीं है बहू। सासू माँ, मैं कहाँ दिन भर सोती हूँ, ये तो मुझे थोड़ा आलस आ गया था, इसलिए मेरी आंख लग गई थी। देख, तू घर का कोई काम तो करती नहीं, तुझे आलस नहीं आएगा तो क्या आएगा? ये आलस और दिन भर का सोना तुझे बीमार कर देगा। हाँ, तो फिर आप ही बताइए सासू माँ, मैं क्या करूं? अरे मेरी लाडली बहू, तू भी मेरी तरह घर के कामकाज में मेरा हाथ बटाया कर। देख, मैंने पापड़ बनाए हैं, जा उन्हें छत पर ले जाकर सुखा दे। ठीक है माँ जी। सोनम पापड़ की टोकरी लेकर छत पर आ जाती है और धूप में पापड़ सुखाते हुए बड़बड़ाने लगती है। हे भगवान, मेरी सासू माँ भी पूरी हिटलर है। कितना अत्याचार कर रही है मुझ पर। इतनी तेज धूप में मुझे पापड़ सुखाने का काम दे दिया। हाय राम, क्या करूं? मुझे तो बड़ी तेज नींद भी आ रही है। और फिर सोनम छत की ममटी की छांव में लेटकर आराम से सो जाती है। 1 घंटा बीत जाता है। इधर जानकी सोचती है, हैं? 1 घंटा हो गया बहू को छत पर गए हुए, अभी तक वापस लौटकर क्यों नहीं आई? छत पर जाकर देखती हूँ, कहीं वो वहां सो तो नहीं रही। जानकी छत पर जाती है तो ममटी के नीचे सोनम को सोया हुआ पाती है। ओहो, इस बहू ने तो बिल्कुल हद ही कर दी है। बताओ जरा, अब यहाँ छत पर आकर सो गई। ए सोनम बहू, यहाँ भी आकर सो गई तू? चल खड़ी हो जा। सासू माँ, मेरी कोई गलती नहीं है सासू माँ। इतनी तेज गर्मी के कारण मुझे आलस आ गया था और मेरी आंख लग गई थी। अरे बहू, मेरी बात कान खोल कर सुन ले तू। तुझे अपनी हर समय सोने की गंदी आदत को छोड़ना होगा। सासू माँ, मैं जानबूझकर थोड़ी ना सोती हूँ, बस मुझे अपने आप नींद आ जाती है। अरे तुझे अपनी नींद पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो एक दिन तू बहुत पछताएगी। सासू माँ की फटकार सुनकर सोनम मन ही मन ये तय करती है कि वो अपनी नींद पर कंट्रोल जरूर करेगी। एक दिन की बात है, सोनम का पति राहुल सोनम को लेकर मॉल में शॉपिंग करने गया। राहुल सोनम के लिए एक सुंदर सी ड्रेस पसंद करता है और सोनम से कहता है, सोनम, ये ड्रेस तुम पर बहुत जचेगी। जाओ ट्रायल रूम में जाकर इसे ट्राई करके देखो। ठीक है जी, मैं ट्राई करके देख लेती हूँ।
सोनम ड्रेस लेकर ट्रायल रूम में चली जाती है। ट्रायल रूम में जाते ही सोनम को जमाइयां आने लगती हैं और वो वहीं बैठकर सो जाती है। इतनी देर में ट्रायल रूम के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग जाती है। राहुल ट्रायल रूम का गेट खटखटाते हुए सोनम को पुकारता है। सोनम, 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 अरे क्या कर रही हो अंदर? यार जल्दी बाहर आओ, और लोग भी ट्राई के लिए खड़े हैं यहां। लेकिन सोनम कहां सुनने वाली थी, वो तो मजे से सो रही थी। राहुल के बार बार पुकारने पर भी सोनम नहीं जागती। जब काफी देर हो गई तो मजबूरन शॉप ओनर को ट्रायल रूम का गेट तोड़ना पड़ता है। तो सब देखते हैं कि सोनम मजे से घोड़े बेचकर सो रही है। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सारे लोग सोनम पर हंसने लगते हैं। राहुल सोनम को जगाता है और घर ले आता है। राहुल अपनी मां को सारी बात बताता है तो जानकी सोनम को डांटती है। अरे करमजली, क्यों हमारी जगह साई करवा रही है? भला ट्रायल रूम में भी कोई सोता होगा। माँ जी, मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं शॉपिंग करने से थक गई थी, इसलिए वहां मुझे नींद आ गई थी। सोनम, तुम कोई काम तो करती नहीं हो, बस सारा दिन या तो टीवी देखती हो या सोती रहती हो। अच्छा जाओ, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। सोनम चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। चाय बनाते बनाते सोनम को फिर से जमाइयां आने लगती हैं और वो अलमारी से टेक लगाकर गहरी नींद सो जाती है। जब काफी देर हो गई तो राहुल और जानकी किचन में आ जाते हैं और सोनम को सोता हुआ पाकर बड़ा अफसोस करते हैं। ओहो, मम्मी ये तो फिर से सो गई। अरे राहुल बेटा, मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई हूँ, पर ये अपनी सोने की आदत छोड़ती ही नहीं। मुझे डर है ज्यादा सोने के कारण कहीं ये बीमार न पड़ जाए। इसी तरह काफी दिन गुजर गए। सोनम अपनी हर समय सोने की आदत नहीं छोड़ पाई। उसे जब जहां कहीं मौका मिलता वो तुरंत सो जाया करती। बहुत ज्यादा सोने के कारण एक दिन आखिर सोनम बीमार पड़ गई। सोनम को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टर सोनम का इलाज करने आया और जब सोनम की तबीयत में कुछ सुधार होता है तो डॉक्टर सोनम को बताता है, देखिए मैडम, बहुत ज्यादा सोने के कारण आपका लीवर सिस्टम खराब हो गया है। दवाइयां खाने के साथ साथ आपको शारीरिक मेहनत भी करनी होगी, तभी आप ठीक हो पाएंगी। डॉक्टर सोनम को निर्देश देकर चला गया। जानकी सोनम से कहने लगी, बहू, मैंने तो तुझे बहुत बार समझाया था, हर वक्त सोते रहना ठीक नहीं है। अपनी आदत बदलो, घर के काम किया करो, लेकिन तूने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब पड़ गई ना बीमार। हाँ सोनम, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐशो आराम का ये मतलब नहीं होता कि तुम बिल्कुल निकम्मे बन जाओ और बस हर समय सोते रहो। जैसे मशीन बिना चले खराब हो जाती है ना, ऐसे ही हमारा शरीर भी बिना काम किए बीमार हो जाता है, समझी तुम? सोनम की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं और सोनम हाथ जोड़कर जानकी से कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी आपकी बात नहीं मानी और खूब सो सोकर अपने आप को बीमार कर लिया। लेकिन अब मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा सोना और शारीरिक मेहनत ना करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। मेरा आपसे वादा है, मैं दिन भर सोने की अपनी बुरी आदत को छोड़ दूंगी।
2 दिन बाद सोनम को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और वो ठीक होकर अपने घर आ जाती है। अब सोनम ने अपनी हर समय सोने की आदत को छोड़ दिया है। सोनम अब सारा दिन किसी न किसी काम में व्यस्त रहती है। दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान के अनुसार जरूरत से ज्यादा सोना और शारीरिक मेहनत ना करने से शरीर में कमजोरी और बीमारियां पनप जाती हैं, जबकि सुखी और निरोगी जीवन जीने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हर इंसान को काम के समय काम और आराम के समय आराम करना चाहिए।